हाँ बेटा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो जनरली हम बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑप्टिक्स की, कि ऑप्टिक्स होता क्या है। तो बेटा ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लाइट एनर्जी और उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमेना होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमें याद रखना है वो क्या रहेगी बेटा, कि जो लाइट होती है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, जिस तरह से हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है, ठीक है, उसी तरह से लाइट भी क्या होता है बेटा, एनर्जी का एक फॉर्म होता है। लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। अब जो लाइट होती है इसकी स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट ये स्पीड कहां पर होगी बेटा, एयर में होगी। कहां पर होगी, एयर में और वैक्यूम में। अगर मैं मीडियम चेंज कर देता हूं तो स्पीड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मीडियम में जो स्पीड होती है वो एयर की स्पीड का 1/n टाइम्स हो जाती है, जहां पर n क्या होता है बेटा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। करेक्ट। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो ऑप्टिक्स वाली ब्रांच होती है इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जनरली यहाँ पर 2 कैटेगरी बनाई जाती है। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं बेटा क्या, वेव ऑप्टिक्स। अभी जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर वो रे ऑप्टिक्स है, देन इसके बाद वाला चैप्टर जो होगा वो वे ऑप्टिक्स होगा। अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो इन रे ऑप्टिक्स ये कंसीडर किया गया, लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो सिंपली रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है। बट इन वेव ऑप्टिक्स ये एज्यूम किया गया जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। रे के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। सबका अलग अलग प्रिंसिपल था। ऐसा क्यों एजम्पशन किया गया, ऐसा इसलिए एजम्पशन किया गया क्योंकि कुछ प्रिंसिपल जो थे वो रे ऑप्टिक के थ्रू तो समझाया, बट वे ऑप्टिक उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ प्रिंसिपल वे ऑप्टिक समझा पाया, रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इनको समझने के लिए हमें डिफरेंट ब्रांच क्रिएट करना पड़े। तो अभी जो हमें ब्रांच समझना है बेटा वो कौन सा है, रे ऑप्टिक्स है हमारा। फर्स्ट ब्रांच इज रे ऑप्टिक्स। तो अगर बेटा हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो इन रे ऑप्टिक्स इट इज एज्यूम्ड दैट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द पाथ शुड बी स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होना चाहिए बेटा, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वेव के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन जो पाथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन जो होती है इसको बोलते हैं रे। एरो जो होता है वो रे के प्रोपोगेशन मतलब लाइट के प्रोपोगेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स में जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना होता है वो रहेगा सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या, रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन होता क्या है। अगर बेटा हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई स्मूथ सरफेस या शाइनिंग सरफेस है। ठीक है, अगर मैं किसी एक लाइट को, रे ऑफ लाइट को इस शाइनिंग सरफेस पर इंसिडेंट करवाता हूं तो ये रे ऑफ लाइट वापस से उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है जिस मीडियम से आ रही थी। ये जो फिनोमिना होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When a ray of light incident on a shining surface and bounce back on the same medium, this phenomena is called reflection of light. Correct? लाइट जिस सरफेस पर आती है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बुलाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पर लाइट गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल। क्या कहा जाता है इसे, नॉर्मल कहा जाता है। करेक्ट। जो लाइट आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, तो ए ओ मेरा इंसिडेंट लाइट है और ओ बी मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट है और ओ एन मेरा नॉर्मल है और एम एम जो है, तो ऑलरेडी हम ले चुके, तो एम एम डे जो है मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। करेक्ट। अब यहां पर
इंसिडेंट रे नॉर्मल से एक एंगल क्रिएट कर रही है, इस एंगल को हम बोलते हैं बेटा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एक एंगल क्रिएट कर रही है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। तो ये सब बेसिक डेफिनेशंस हो गई। अब यहाँ पर आता है बेटा मेरे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ हमारे पास क्या क्या होते हैं? तो जनरली दो तरह के लॉ होते हैं। सबसे पहला जो लॉ होता है क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब किस तरह की मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर डिपेंड नहीं करता। हमेशा ये जो लॉ है वो हर एक सरफेस के लिए वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर ऑल द सरफेस। अगर सरफेस स्मूथ है तो भी वैलिड है, अगर सरफेस रफ है तो भी मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। सिमिलरली सेकंड लॉ क्या बोलता है बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आप देखेंगे तो ये बोर्ड एक प्लेन है, इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में, और तीनों कहां पर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो बोला क्या गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। तो दो लॉ होते हैं किसके लिए, रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए। करेक्ट। अब आगे अगर डिस्कस किया जाए तो रिफ्लेक्शन हमने देख लिया। अब यहां पर आता है बेटा क्या, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? अगर हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो मेरे पास बेटा यहां पर दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है। फर्स्ट इज, जो फर्स्ट टाइप का रिफ्लेक्शन है उसको हम बोलते हैं यहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। और इरेग्युलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। करेक्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है समझे। ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि एक शाइनिंग सरफेस से होता है, स्मूथ सरफेस से होता है, उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ऐसा रिफ्लेक्शन जो एक रफ सरफेस से होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। शाइनिंग सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर है और रफ सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन इरेगुलर है। जिस सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उस सरफेस में इमेज फॉर्म होती है, जैसे मिरर। अगर हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर शाइनिंग सरफेस, स्मूथ सरफेस है, तो अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपको अपनी इमेज दिखाई देगी। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करता हूं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमें इमेज फॉर्म नहीं होती। जैसे वॉल में इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो वॉल से भी हो रहा है, पर ये जो वॉल है किसी बेटा इरेगुलर रफ सरफेस है, तो यहां से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, पर मुझे इमेज दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्म नहीं होती। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। अगर यहाँ पर इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो जरूरी नहीं कि रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है वहां पर नॉर्मल कैसा बन रहा है। यहाँ पर नॉर्मल ऐसा बन जाता मान लो, तो यहाँ पर नॉर्मल किस तरह से बनेगा, नॉर्मल पैरेलल नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा मेरे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। करेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन में, तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े, देन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है पर्टिकुलर डिवाइस से होता है, जो हम पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन सभी से हो रहा है, बट हमें जो यहाँ पढ़ना है क्या पढ़ना है, मिरर से होने वाला रिफ्लेक्शन। तो हमें डिवाइस डिफाइन करना है कि मिरर होता क्या है। तो मिरर एक शाइनिंग सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करती है। इट इज ए smooth shining surface which forms the image of an object and reflect rays incident on it. ये क्या करती है, एक तो इमेज को फॉर्म करती है, दूसरा जो रेस इस पर इंसिडेंट होती है उसको क्या करती है बेटा, रिफ्लेक्ट करती है। करेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर। अब मिरर मेरे पास कितने तरह के, जनरली दो तरह के, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है बेटा कौन सा, स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में क्या डिफरेंस होता है इसकी बात करते हैं। हाँ बेटा, तो प्लेन मिरर हो गया और स्फेरिकल मिरर हो गया, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है, तो मिरर में दो सरफेस होती है बेटा, एक होती है पॉलिश सरफेस, दूसरी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, जैसे मैंने एक प्लेन ग्लास लिया, उसको मैंने सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया एक तरफ से, तो ये पॉलिश सरफेस होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, प्लेन मिरर।
वह मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, प्लेन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। सिमिलरली एक होता है स्फेरिकल मिरर, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर डिस्कस कर रहे हैं, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्लेन मिरर क्या हो गया, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। ना प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्या होगी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है यहाँ पर ये, और इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज हमेशा यहाँ बनती है मिरर के अंदर, और मिरर के अंदर जो इमेज बनती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर जो होता है हमेशा किस तरह की इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज। इट फॉर्म वर्चुअल इमेज। वर्चुअल और रियल क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे, बट अभी याद रखो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ठीक है। सेकेंड, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है वही इमेज का डिस्टेंस रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होती है बेटा यहाँ पर क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। थर्ड, यहां जो इमेज बनती है बेटा वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरल इन्वर्जन। इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो और मिरर के सामने आप अगर अपना राइट हैंड ऊपर करते हो तो मिरर के अंदर जो इमेज है वो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर करेगी, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इनडायरेक्टली अगर आपने आर ऐसा लिखा है तो मिरर के अंदर आर आपको ऐसा दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है। ये क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई बेटा मेरे पास, 3 प्रॉपर्टी, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, तो इन फोर्थ प्रॉपर्टी वो था डेविएशन। मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, करेक्ट। अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट ऐसा सीधे जाती, बट मिरर के आने से लाइट ऐसे टर्न हो गई, तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कितना टर्न हो गई, इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो अगर इसका डेविएशन कैलकुलेट किया जाए तो ये होगा एंगल आई, ये होगा एंगल आर, और आर आई के इक्वल होता है। तो डेविएशन अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये पूरा एंगल कितना है बेटा मेरे पास, 180। इस 180 में से 2i को माइनस कर दें तो बचेगा डेल्टा, तो 180 माइनस 2i, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि किसी भी प्लेन मिरर से जो डेविएशन होता है वो कितना होता है बेटा, 180 माइनस 2i, करेक्ट। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए।